So viewers, let's begin the part 2 of the video. इसमें मैं अब आपको क्वेश्चंस के मतलब बताऊंगा। क्वेश्चंस की नाउ हाउ दूंगा कि क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश में जो है वो पहला पोर्शन हम इंग्लिश का चुके करेंगे, एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चंस जो हैं वो किस टाइप के आएंगे, उनके जवाब आपने कैसे तलाश करने हैं और इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। यकीन माने अंडरस्टैंडिंग इज एवरीथिंग। अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो ही आप ठीक से जवाब दे पाएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ें, पूछें एक अपने आप से कि वो एग्जामिनर ने आपसे मांगा गया है। उसके बाद चॉइसेस को देखें और चॉइसेस को देखने के बाद फिर आप उसको अटेम्प्ट करें। सो लेट्स बिगिन। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपने मैं जवाब भी दूंगा उसका, लेकिन आपने खुद से गेस करना है कि उसका जवाब क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। इसमें है जी, ऑप्शन ए है स्पेस, ऑप्शन बी है प्लेंटीफुल, ऑप्शन सी है वीक और ऑप्शन डी है एम्प्टी। और इसका करेक्ट आंसर है, यकीनन आप जिन दोस्तों को पता होगा उन्होंने लिख लिया होगा, ऑप्शन बी प्लेंटीफुल। अब इसमें एक ट्रिक क्या थी? ट्रिक ये थी कि एग्जामिनर ने ये पूछा था कि जो अबंडेंट है उसका जो है सिमिलर वर्ड कौन सा है, सिनोनिम। स्केर भी नहीं बनता, वीक भी नहीं बनता, एम्प्टी भी नहीं बनता। अबंडेंट का मतलब होता है कोई चीज खुलकर दस्तयाब होना। तो इसका जो कि बी है ऑप्शन प्लेंटीफुल, यानी कि प्लेंटीफुल का मतलब भी है बहुत ज्यादा मिकदार में, तो वही इसका जो है वो सिमिलर वर्ड बनता है। अबंडेंट मीन समथिंग अवेलेबल इन ए लार्ज क्वांटिटी। तो इसका प्लेंटीफुल जो है वो वर्ड जो है वो ऑप्शन बी में था, वही इसका जो है वो सही जवाब था। एग्जाम्पल है इसकी, देयर इज अबंडेंट वाटर, पानी काफी मिकदार में मौजूद है। मीनिंग देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये प्लेंटीफुल जो है इसका जवाब ठीक था। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं क्विकली। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ एंशिएंट। यानी कि एंशिएंट के जो है वो ऑपोजिट साइड का वर्ड कौन सा हो सकता है। अब ये ऑप्शंस 4 आएंगे इसमें। यहाँ पे आपने क्वेश्चन को समझ लिया जब ना कि उसने मांगा गया है, पिछले बार उसने सिमिलर मांगा था, इस बार उसने उलट मांगे उसके। तो एंशिएंट का जो है उलट लफ्ज हमने ऑप्शन 4 ऑप्शन जो हैं उनमें से तलाश करना है जो ज्यादा हमें लगे सूटेबल हो। ए है ओल्ड, बी है हिस्टोरिक, सी है मॉडर्न और डी है ट्रेडिशनल। अब अगर आपको एंशिएंट का मतलब समझ आ रहा है ना, कि एंशिएंट का मतलब होता है अबाव अजदाद, पुराना। ठीक है, ओल्ड जैसे कहते हैं ना, हमारे एंशिएंट जो थे वो फलां इलाके से तलक रखते थे। ठीक है, तो ए ओल्ड हो गया, सिमिलर हो गया तकरीबन उसका। बी भी हिस्टोरिक, ये भी पुराने जमाने में चला गया। सी मॉडर्न और डी ट्रेडिशनल। अब उसको चूंकि वो ओल्ड एज थी तो उसका ऑपोजिट वर्ड फिर ऑब्वियसली सी बनेगा, मॉडर्न। ठीक है, इसका ऑपोजिट वर्ड मॉडर्न बनेगा और कोई भी इन ऑप्शन में नहीं बन रहा। तो देखें, इजीली आपने सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके 2 नंबर्स के सवाल इंग्लिश के आपने हल कर लिए हैं और इसी टाइप का सवाल वहां पे भी आएगा। आपने सिर्फ ये देखना है कि पहले क्वेश्चन की तरह इसका सिनोनिम है तो उसका जो है वो सिमिलर वर्ड, दूसरा है तो उसका जो है वो ऑपोजिट वर्ड आपने तलाश करके उसको जो है वो हाईलाइट कर देना। अच्छा, अब वो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए है ही गो टू स्कूल एवरी डे, ऑप्शन बी ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ऑप्शन सी ही गोइंग टू स्कूल एवरी डे, अब ऑप्शन डी है ही गोन टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, अब इसमें जो है वो इसका करेक्ट आंसर है बी, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है,
इसमें इसमें साइंस सिंपल सी है कि जब ही आता है तो उसके साथ ई एस लग जाता है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ई एस लग जाता है। बाकी किसी में भी सेंटेंस में जो है वो ही गो टू स्कूल एवरी डे नहीं बनता, ही गोइंग टू स्कूल एवरी डे नहीं बनता, सिंगुलर करिए, ही गो टू स्कूल एवरी डे ये भी नहीं बनता। तो इस वजह से ही गोज टू स्कूल एवरी डे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगी। चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन, ही इज गुड डैश इंग्लिश। अब यहाँ पे इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, इन, एट, ऑन, फॉर। तो ही इज गुड इन इंग्लिश, ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड ऑन इंग्लिश, ही इज गुड फॉर इंग्लिश। अब इसमें जो है वो लैंग्वेज है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज है, लैंग्वेज के साथ साथ हमेशा एट हम यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो ही इज गुड एट इंग्लिश, ऑप्शन बी इसमें जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये इसके बाद आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे मुझसे तो मैं इसकी जो है वो नोट्स भी जो आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन मौजूद होंगे। सिर्फ इसको कंप्लीट होने दें मेरे सारे सेशंस को। क्वेश्चन 5 में आते हैं क्विकली, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। अब फिर वही चीज आ गई है, फिर वो सिमिलर वर्ड मांग रहा है, सिनोनिम मांग रहा है। ब्रीफ, ब्रीफ में जो है इसके ऑप्शन इसने दिए हैं